नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है ये, और आप अपने नोट्स को भी साथ में ही बनाकर चलें, और सभी तरीके के कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस हमारी इस क्लास के बाहर ना हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। देखिए, नंबर सिस्टम को हम किस तरीके से समझेंगे। पहला, सबसे पहले ये समझेंगे कि नंबर सिस्टम में आखिर कौन कौन से नंबर्स होते हैं। ओके, तो एक तो होता है रियल नंबर। कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर। रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं हम, ठीक है, हिंदी में। और दूसरा इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? काल्पनिक संख्याएं। ओके, तीसरा नंबर क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर को पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है। चाहें तो हम इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक, वास्तविक संख्या। ओके, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्या बोलेंगे? काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक नंबर। ओके, या संख्या। और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं जटिल नंबर। ओके, जटिल नंबर या जटिल संख्या, ठीक है। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं हम। वास्तविक संख्या होती क्या है? अब एक एक तरीके से तीनों के तीनों टर्म को समझना है हमें, तब हमें नंबर सिस्टम के बारे में सही जानकारी हो पाएगी। वास्तविक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसे हम ग्राफ पेपर पर लिख सकते हैं। ओके, कौन सी संख्याएं होती हैं? वो सभी संख्याएं जिसको हम ग्राफ पेपर पर लिख सकते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि ग्राफ पेपर अगर हम बनाएं, यहाँ पर देखिए क्या होता है, किस तरीके से हम इसको देखेंगे, समझेंगे ग्राफ पेपर को। या कोई यहाँ पर देखिए एक नंबर लाइन खींच ली हमने यहाँ पर। ओके, और इसको हमने क्या किया, यहाँ पर दे दिया 0, इस तरफ 1, यहाँ 2, 3, 4, 5। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3, 4, 5, ठीक है। अगले डॉट 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 बढ़ते रहेंगे, और इसी तरीके से हम इस तरफ जाएंगे तो इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं ग्राफ पेपर पर नॉर्मली। लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम अभी इस तरीके से देख सकते हैं 4, 5, 6। ओके, ग्राफ पेपर पर लिख रहे हैं सारी संख्याओं को हम। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। यहाँ पर हमने -4, -5, -6 नहीं लिखा है, ध्यान रखना। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याओं को अगर हम देखें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि √4। √4 का मतलब क्या हुआ? 2। क्या हुआ? 2। √4 = 2। ऐसे ही हम लिख सकते हैं √36। ये भी क्या होगी? वास्तविक नंबर होगा, यानी कि रियल नंबर होगा 6। ओके, और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 100। इसका क्या होगा वास्तविक नंबर? 10। तो ये भी क्या है? वास्तविक नंबर है या रियल नंबर है। ओके, काल्पनिक नंबर क्या होते हैं इसको समझ लीजिए थोड़ा। यानी कि इमेजिनरी जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अगर हम इस तरीके के नंबर आपने देखे होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, -25। ओके, -25 लिख दें तो ये क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। या माइनस का रूट के अंदर 20, रूट के अंदर 16 लिख दें, तब भी क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। या फिर हम लिख दें यहाँ पर -100, -100, तो भी ये क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। क्यों है इमेजिनरी नंबर? यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, इसको हम क्यों इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं
क्योंकि इसको हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं या ग्राफ पेपर पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन सभी संख्याओं को, इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सकता है। ओके, नहीं लिखा जा सकता है। ये ऐसे नंबर हैं, इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं, इनको हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। देखिए, रूट के अंदर अगर -1 है तो उसको इस साइन के साथ भी शो किया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और इसका मीन होता है -1। ओके, इस तरीके से इस साइन का हम यूज कर सकते हैं। मीन क्या हो गया, -1। तो इस तरीके से क्या निकल कर आएगा, ये एक इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है, समझिए ज़रा इसको भी। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए, अगर हम रियल नंबर को, कौन से नंबर को, रियल नंबर को, जो अभी हमने रियल नंबर्स निकाले हैं, अगर रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ देख लें, इमेजिनरी नंबर को अगर हम एक साथ देख लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से इसका ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। देखिए, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि 6 एक रियल नंबर है। ओके, 6 क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, +2, और ये आई जैसा साइन दिखाई देता है, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा नंबर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर के साथ इसको देखा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे समझना है, चाहे हमें 1-2 क्लास और भी लग जाएँ इसमें, ठीक है। रियल नंबर, कोशिश ये है कि क्वेश्चन हमारा नहीं बच पाए यहाँ से, यानी कि हम क्या बोलेंगे इसको, वास्तविक, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। बायलॉन्ग लेकर चल रहे हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत ना हो। वास्तविक संख्या, देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या में किस तरीके से शो करेंगे हम अब इसको, रियल नंबर को भी, रियल नंबर 2 तरीके के होंगे, कौन कौन सा, एक होगा डेसिमल नंबर, कौन सा नंबर, डेसिमल, डेसिमल जानते हैं, जहाँ पर पॉइंट या दशमलव का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर हो गया। दूसरा बोलते हैं हम इंटीजर नंबर, क्या बोलेंगे, रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर, तो इंटीजर नंबर्स भी लिख सकते हैं। डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या है, हिंदी में भी लिख लेते हैं, दशमलव संख्याएं, ओके। और इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, क्या बोलते हैं, इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ओके। तो इंटीजर नंबर, डेसिमल नंबर, पूर्णांक संख्याएं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, देखिए, डेसिमल नंबर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल नंबर का मतलब क्या हुआ, अभी हम समझा देते हैं बेहतर तरीके से इसको, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, डेसिमल नंबर भी 2 तरीके के होते हैं, कैसे, एक होता है शांत डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव, कौन सा दशमलव, शांत, ओके, शांत दशमलव। और दूसरे को किस तरीके से हम बोल सकते हैं, अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव, डेसिमल क्या होता है, दशमलव,
और एक और भी तरीके से हम देख सकते हैं इसको, अशांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, लेकिन पहले यहाँ क्लियर कर लेते हैं शांत दशमलव क्या होता है। देखिए डेसिमल नंबर में पहला पॉइंट शांत दशमलव होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं आप। जैसे कि 2.5 अगर हम यूज कर रहे हैं 2.5, तो क्या हो गया, ये शांत दशमलव हो गया, बीच में हमने डेसिमल लगा दिया और एक रियल नंबर हो गया। ठीक है, संख्या रेखा पर इसको लिखा जा सकता है। इसी तरीके से 1.6, ओके, 1.125 इस तरीके से बोलते हैं हम इसको 4.372, ओके, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। इस तरीके से हमने देखा कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव में 2.5, 1.6, 1.125, 4.372 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अशांत दशमलव क्या होता है, इसको समझ लीजिए। अशांत दशमलव क्या होगा, देखिए इसको हम दो तरीके से भी देख सकते हैं। अब इसको भी दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे, देखिए अशांत, इसको बोलेंगे हम अशांत, अशांत पुनरावृत्त या अशांत दशमलव, ऐसे भी लिख सकते हैं अशांत दशमलव पुनरावृत्ति। ठीक है, यहाँ रिपीटेशन हो, पुनरावृत्ति संख्याएं, अशांत दशमलव पुनरावृत्ति संख्याएं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पॉइंट, देखिए दशमलव हमने यहाँ लगाया और पुनरावृत्ति है, इसका मतलब रिपीटेशन होगा, तो 0.3333 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये संख्या हमारी चलती रहेंगी। यह 0.555 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, अशांत दशमलव पुनरावृत्त संख्याएं हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, 5.3333 ऐसे भी लिखा जा सकता है, 5.333। ठीक है, दशमलव से पहले कोई भी संख्या आ सकती है, लेकिन दशमलव के बाद जो है रिपीटेशन रहेगा। नंबर्स में क्या रहेगा, रिपीटेशन। ओके, जो डिजिट होंगे वो रिपीट होते रहेंगे। इसी तरीके से क्या होता है, अशांत दशमलव पुनरावृत्त, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अशांत दशमलव पुनरावृत्त, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव अनावृत्त। ठीक है, सॉरी, अनावृत्त, अनावृत्ति लिख सकते हैं, अशांत दशमलव अनावृत्ति संख्या। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि अगर हम लिखें पाई, पाई होता है ना 22/7, 22/7 होता है पाई का मान, तो इसको अशांत दशमलव अनावृत्त संख्या के रूप में लिखेंगे। कैसे, 3.14285 डॉट डॉट डॉट। देखिए किसी तरीके से रिपीटेशन नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद में डिजिट जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये डिजिट चलते ही रहेंगे। ओके, चलते ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखना 5.3333 रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 3.14285 इस तरीके से अलग अलग डिजिट मिलेंगे। तो ये क्या होता है, अशांत दशमलव अनावृत्ति संख्या। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसको हम, ये एक तरीके से कौन सी संख्या हो गई, अगर आप देखेंगे इसको तो पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ओके, अपरिमेय संख्या होती है पाई एक, यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जिस तरीके की संख्याएं मिलेंगी, अशांत दशमलव अनावृत्ति संख्याएं जो भी मिलेंगी, वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी, वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। जब ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या इस कैटेगरी में आ रही हैं, तो बाकी की जो संख्याएं होंगी, ध्यान रखने की बात यहाँ पर ये है कि और जो संख्याएं होंगी, जैसे कि यहाँ पर से आप ले सकते हो, जैसे कि डेसिमल संख्याएं,
सारी की सारी कौन सी संख्या है, डेसिमल संख्या है। ओके, अशांत दशमलव को आप छोड़ दीजिए, बाकी की सारी संख्याएं चाहे डेसिमल हो या इंटीजर हो, ये सारी संख्याएं, और डेसिमल में कौन सी, शांत डेसिमल, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, और अशांत दशमलव में भी पुनरावृत्ति संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं किस में आएंगी, ये सारी की सारी संख्याएं आएंगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या में आएंगी। किस में आएंगी, परिमेय संख्या में। लिख दें परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या। ये सारी संख्या कौन सी कहलाई जाएंगी, परिमेय संख्या कहलाई जाएंगी। तो हमसे पूछ लिया अगर एग्जामिनर की परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन 1 इंटीजर नंबर, ऑप्शन 2 डेसिमल यानी कि शांत दशमलव, ऑप्शन 3 अशांत दशमलव, ऑप्शन 4 अशांत दशमलव पुनरावृत्ति संख्याएं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, या ये सभी, तो ऑप्शन होगा ये सभी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही कैटेगरी रही अशांत दशमलव अनावृत्ति संख्याएं जो सिर्फ परिमेय संख्या में आती हैं। इस चीज़ को समझना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर। और अशांत दशमलव अनावृत्ति जो संख्याएं होती हैं 22/7 बराबर 3.142857, इस कैटेगरी की संख्याएं ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं, बाकी ये कौन सी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्या होती हैं। ओके, और इसको हम दूसरे और करके क्या लिख सकते हैं, पाई। क्या लिख सकते हैं, पाई। नंबर क्या होता है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या। ओके, इंटीजर नंबर क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या। ध्यान रखना, हम समझाते हैं इंटीजर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, और अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है इंटीजर नंबर से। यहाँ पर समझिए, एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम। यहाँ पर कौन सी लाइन लेते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, ये देखिए आप, एक नंबर लाइन ले ली हमने यहाँ पर, और इस नंबर लाइन पर कुछ नंबर्स को शो करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं 0। क्या लिखते हैं यहाँ पर, 0, और इस तरफ आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी राइट हैंड है। ओके, आप स्क्रीन पर देखते होंगे तो आपकी राइट हैंड साइड है ये। तो ये क्या है, सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। ओके, कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। और इसी तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कैसे लिख सकते हैं आप इसको, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 जाएंगे तो माइनस इन्फिनाइट तक जाएंगे। ठीक है, और इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव। ओके, इन्फिनाइट तक जाएंगे। अब यहाँ पर ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो इंटीजर नंबर होते हैं वो दो तरीके के हमें मिल रहे हैं। एक तो हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे नंबर आपको किस तरीके से मिल रहे हैं, ये सारे नंबर देखिए आप यहाँ पर। ओके, ये सारे के सारे नंबर आपको मिल रहे हैं पॉजिटिव, यानी कि प्लस के। ठीक है, किस तरीके के नंबर, ये पॉजिटिव हैं। और अगर आप इस तरफ जाएंगे, अपने स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये सारे के सारे नंबर कैसे निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इस साइड में जितने भी नंबर्स हैं, तो ये सारे नंबर कैसे हैं, ये हैं निगेटिव, यानी कि इसको हम शो कर सकते हैं कैसा, इस तरीके से। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है नेगेटिव नंबर हैं और ये जो है पॉजिटिव नंबर हैं। और ये सारे के सारे नंबर हैं कौन से नंबर, ये सारे के सारे नंबर कहलाते हैं हमारे इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो धनात्मक हो सकती हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, या फिर नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। इस तरफ जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये कौन से हैं, नेगेटिव इंटीजर,
और इस तरफ आप जितने भी देख रहे हैं ये कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और रही बात शून्य की, ध्यान रखना थोड़ा सा इस पर, यहाँ पर ध्यान रखना, ये यहाँ से स्टार्टिंग है और ये स्टार्टिंग यहाँ से है, ठीक है। शून्य एक ऐसा इंटीजर है जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो इंटीजर, यानी कि शून्य पूर्णांक। क्या बोलेंगे इसको, शून्य पूर्णांक, ठीक है। ये शून्य पूर्णांक होता है या ज़ीरो इंटीजर। लेकिन ये क्या होते हैं, इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और इसको बोलेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक दो तरीके के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो को शून्य पूर्णांक भी बोल देते हैं। और इस तरीके से हमने इसको देखा। इंग्लिश में कहें तो इंटीजर नंबर्स टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। ओके, अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है, फिर समझिए ज़रा ध्यान से। देखिए, अगर जीरो से अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे अगर स्क्रीन की तरफ, तो ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा सारे के सारे पॉजिटिव ही निकल कर आएंगे, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव। 3 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे, सोचिए ज़रा, 3 प्लस 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, तो पॉजिटिव ही मिलेगा, 7 आ गया। अगर 6 प्लस 2 को भी जोड़ेंगे तो भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, 8। ये बात समझ में आई। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, ध्यान से देखिए नेगेटिव की तरफ, अगर -2 को -3 के साथ जोड़ें, -2 को -3 के साथ जोड़ेंगे तो जोड़ा तो जाएगा, ऐड तो होगा ही, 5, ठीक है। लेकिन आएगा किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं, नेगेटिव इंटीजर के नंबर।